हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल की वीडियो में हमने ये समझा था कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं एप्सिलॉन मूव को हमारे एनएफए में से। हमने एक एग्जांपल के साथ डिस्कस भी किया था। आज की भी लेक्चर में हम एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एलिमिनेट करेंगे एप्सिलॉन मूव को। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिनके थ्रू हम एलिमिनेट करते हैं साइलेंट ट्रांजेक्शन को हमारे एनएफए में से। ये स्टेप्स हमने कल की वीडियो में डिस्कस करा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट A1 थी वहां से हम ये देखें कितनी आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है। स्टेप 2 में क्या था, उन सारी ट्रांजेक्शन को हम डुप्लीकेट कर देते A0 ट्रांजेक्शन से। फिर स्टेप थर्ड क्या था, A0 अगर इनिशियल है तो हम A1 को भी इनिशियल बना देते हैं। स्टेप 4 क्या था, A1 फाइनल है तो हम A0 को फाइनल बना देंगे। एंड स्टेप 5 क्या था, हम डेड स्टेट को रिमूव कर देंगे। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारा एप्सिलॉन एनएफए का डायग्राम है। इसमें से हमें एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को रिमूव करना है एंड एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा, एक एनएफए मिल जाएगा। अब इसमें हमारे पास दो एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले किसके बीच में, क्यू नॉट एंड क्यू वन के बीच में। एंड एक और कौन सी है, क्यू नॉट एंड क्यू टू के बीच में। अब इसमें हम कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को पहले रिमूव कर सकते हैं। हमने कल की वीडियो में ये डिस्कस करा था कि अगर तीनों लाइन में होती है तो हम सबसे लास्ट वाली को रिमूव करते हैं ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ जाए। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक को रिमूव करके आप फिर ही दूसरे को रिमूव कर सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी में भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कोई भी हम एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को पहले रिमूव कर सकते हैं। चाहे आप क्यू नॉट क्यू टू को भी रिमूव कर सकते हो, चाहे आप क्यू नॉट क्यू वन को भी रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्यू नॉट एंड क्यू वन वाली ट्रांजेक्शन को रिमूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि कितनी आउटगोइंग एजेस है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन क्यू वन, वो हमको फाइंड करनी है। तो क्यू वन से एक ही ट्रांजेक्शन जा रही है क्यू थ्री पे इनपुट 0 को रीड करके। तो स्टेप 2 में क्या था, हम उसको डुप्लीकेट कर देते हैं क्यू नोट से। तो हम क्यू नोट से अब 0 को रीड करके वो क्यू थ्री पे जाएगा, डुप्लीकेट हमने कर दी। जो भी क्यू वन से जाएगी ट्रांजेक्शन एज इट इज वो डुप्लीकेट हो जाएगी क्यू नोट से। फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा, अब ये देखिए क्या क्यू नोट हमारी इनिशियल है। अब इनिशियल स्टेट तो है क्यू नोट, तो अब क्यू वन को भी हम इनिशियल स्टेट बना देंगे। ठीक है, अगर यही हमारी क्यू नोट इनिशियल नहीं होती तो हम क्यू वन को इनिशियल नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, क्यू वन क्या हमारी फाइनल स्टेट है, क्यू वन हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए हम क्यू नोट को फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। और हम जैसे ही डुप्लीकेट करते हैं ट्रांजेक्शन को क्यू नोट से, मतलब कि जो क्यू वन की ट्रांजेक्शन थी उसको जो हमने डुप्लीकेट करा क्यू नोट पे, डुप्लीकेट करने के बाद जो भी एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन थी वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमने एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को रिमूव करा है क्यू नोट एंड क्यू वन के बीच वाली। अब रिमूव करते हैं क्यू नोट एंड क्यू टू के बीच वाली। सारे जितने भी एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन होंगे सबके लिए ही सेम स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू टू से देखेंगे कितने आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है। क्यू टू से एक ही आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है, दैट इज क्यू थ्री, वन इनपुट को रीड करके। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन हम डुप्लीकेट कर देंगे क्यू नॉट से। अब क्यू नॉट से हम क्यू थ्री पे जा रहे हैं वन को रीड करके। जब हम ट्रांजेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे ना, इनपुट भी सेम रहेगा, इनपुट चेंज नहीं होगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या आता है, क्यू नॉट अगर इनिशियल है तो क्यू टू को भी हमें इनिशियल बनाना पड़ेगा। यस, हमारी क्यू नॉट इनिशियल है तो हम क्यू टू को भी इनिशियल बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमारी क्यू टू फाइनल स्टेट है, नहीं हमारी क्यू टू फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए हम क्यू नॉट को भी फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डेड स्टेट रिमूवल। लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी डेड स्टेट नहीं है क्योंकि क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू हमारी कौन सी होगी, इनिशियल स्टेट होगी। और इनसे हम बाकी जितने भी स्टेट्स है जैसे कि क्यू थ्री है क्यू फोर है, इन पे हम पहुंच पा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कोई भी डेड स्टेट नहीं है, इसलिए हम इसमें डेड स्टेट रिमूव नहीं करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा ओरिजिनल क्या एनएफए था, एप्सिलॉन एनएफए हमारा क्या था ओरिजिनल। फिर सेकंड आपको जो दिख रहा है उसमें हमने जब पहले एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को रिमूव करा था कौन से, क्यू नॉट एंड क्यू वन के बीच की, तब हमारा एनएफए कैसे दिख रहा था। एंड एट द एंड आपको जो एनएफए दिख रहा है वो क्या, हमारा कंप्लीट एनएफए है विदाउट द एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन। जब हमने जो लास्ट एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन थी क्यू नॉट से क्यू टू, उसको भी हमने रिमूव कर दिया है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन एनएफए था एंड एट द एंड हमें क्या मिल गया, एनएफए मिल गया। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। और अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।